नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैं मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज। पिछले कई महीनों से मैं प्रेरणादायक कहानियाँ आपके सामने पहुँचाती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप तो जानते हैं, सभी के इतिहास तक गवाह है कि हमारे चाहे छोटे वाक्य हों, चाहे बड़ा कथन हो, बड़ा संदर्भ हो, या कहानी हो, या वचन हो, वाक्य हो, कहीं ना कहीं हमको अंदर तक हिला देती हैं। और यदि हमें अच्छा ही प्रेरणा देती हैं तो हम सही रास्ते ही पे ही चलना चाहते हैं। आप देखिए, हिटलर जब एक बार हारने लगे थे तो उस समय उसमें आधी रात में उनके जो सैनिक थे वो बहुत थक गए थे युद्ध करते करते, और जब हारने की कगार पे थे तो उन्होंने कहा कि हम सेना वापस करते हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। उस समय हिटलर ने इतना ओजस्वी कहानियाँ, कथन, प्रसंग और इतना किस्सा सुनाया कि वो फिर से सारी सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई और जंग जीती भी। यही होता है, चाहे आप कहानियों के रूप में लें, चाहे बोलचाल के रूप में लें, चाहे किसी संदर्भ के रूप में लें, लेकिन यदि कहीं वो हमें सीख देती हैं, प्रेरणा देती हैं, तो हमारे दिल तक को छू देती हैं और हमें आजीवन उसी रास्ते पे चलने की प्रेरणा भी देती हैं। तो अपने कहानी के संग्रह से मैंने भी आज एक स्टोरी निकाल के रखी है जिसका शीर्षक है गुड एंड बैड हैबिट्स। जी हाँ, तो आप तो जानते कि ये तो हमारा इंस्टिंक्ट है, हमारे अंदर जानवर प्रवृत्ति तो होती है। ये सोशल नॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे पे कंट्रोल करते हैं, या फिर कानून है, वैधानिक हमारे उसमें है कि हम उसके डर से, पुलिस, कारावास, मृत्युदंड के डर से हम वो गलत काम नहीं करते हैं जो कि उचित नहीं है। तो अब मैं कहानी पर आती हूँ। कहानी ऐसी है कि एक मित्र थे, वो दूसरे अपने मित्र के यहाँ गए और उनकी जो अर्धांगिनी थी, मित्र की अर्धांगिनी, यानी कि आप सोचिए कि उनको भाभी करके संबोधन करते थे, तो वो भाभी जी को नमस्कार दुआ हुई और देखा कि वो अपने बच्चे को होमवर्क करवा रही थी, पढ़ा रही थी कुछ। तो उसके बाद फिर वो हमारा आदर सत्कार हुआ और वो अपने किचन में चाय बनाने चली गई। तो मैंने बच्चे से उत्सुकतावश उसकी कॉपी ली, भाई क्या पढ़ रहे हो तुम? तो उसमें कुछ नहीं था, उसमें 1 से 10 तक अंक लिखे हुए थे और लिखा हुआ था कि माई 10 बैड हैबिट्स। तो उसमें लड़का रुआंसा सा हो रहा था, कहता अंकल जी, मम्मी ने मुझको यही होमवर्क दिया है कि अपनी 10 गलत बुरी आदतें लिखो। तो मेरे को एक ही 2 ही याद आ रही थी, मैंने लिख दिया कि मैं थोड़ा देर से उठता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ सवेरे, और लंच बॉक्स छोड़ के आ जाता हूँ, वगैरह वगैरह। तो मैंने उसके कॉपी ले ली बच्चे के हाथ से और उसमें मैंने कहा कि तुम ऐसा करो कि अपनी बैड हैबिट्स मत लिखो। और मैंने एक उसकी कॉपी में एक लाइन खींच दी और एक तरफ मैंने लिख दिया बैड हैबिट्स और एक तरफ लिख दिया गुड हैबिट्स, और ये कहा कि तुम अब लिखो और पहले तुम अपनी अच्छाइयों को लिखो। उसने कुछ लिखना शुरू किया होगा, 2, 4, 5 जो भी आई होगी। करते करते इतने में भाभी जी आ गई। तो भाभी जी आ गई किचन से, चाय के बीच में बात होने लगी कि भाई आपने क्यों ऐसा टॉपिक दिया और इसको 10 उसमें उन बुरी आदतें आपने लिखने को दी, तो आप बताइए कि इसमें कुछ अच्छी आदतें भी तो होंगी, आप क्यों इसको ऐसे दे रही हैं? बोले नहीं नहीं, इसमें बहुत ख़राब आदत है, ये सुस्त भी है, ये कामचोर भी है, बहानेबाजी है, टाइम पास करता है, वगैरह वगैरह, और मैं तो झींकती रहती हूँ हर समय कि ये कब सुधरेगा, मुझे नहीं समझ में आता, देर से उठता है, बहाने बनाता रहता है, वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि आप इसकी जगह ऐसा क्यों नहीं करती हैं कि आप इसकी अच्छी आदतों को बताएं। तो भाभी जी थोड़ी देर तो चुप रही, बोली हाँ मैं बता सकती हूँ कि इसकी आदतें क्या है। तो कुछ देर तो चुप रही, उसके बाद बोली कि भाई साहब भी बोले, मतलब मेरा मित्र भी, कि इसकी आदतें कई बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे ये सवेरे उठता है तो हम दोनों के चरण स्पर्श करता है, और ये साफ सफाई, स्वच्छता पर बहुत ध्यान देता है, उसके प्रति बहुत जागरूक है,
और कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और इसका मैंने कई बार देखा है कि हेल्पिंग एटीट्यूड भी है। कभी भी हम लोग मेज पे खा रहे होंगे या कोई आ जाता है तो वो उसकी तरफ प्लेट बढ़ाना है या मेरे काम में हाथ बढ़ाना है, ये करके ऐसे करते करते उन्होंने कई अच्छाइयाँ उसकी गिना दी। अब तो मैं दंग रह गया। मैंने जो उसके मुंह से सुना कि मैं देर से उठता हूँ और मैं टिफ़िन छोड़ आता हूँ, लेकिन मैं अच्छी आदतों में है कि मैं स्वच्छता को पसंद करता हूँ, साफ़ सफाईदार रहता हूँ। तो पहले जो बुराई सुन कर के मेरे में एक पढ़ कर के सुन कर के जो मेरी एक धारणा उसके प्रति बन गई थी, अब वो धारणा मन मस्तिष्क पे पलट गई जब मैंने उसको अच्छाइयों को गिना। अपने मित्र की वाइफ से, भाभी जी से जब अच्छाइयों को गिना तो मेरे मन मस्तिष्क में जो उसकी छवि थी, यानी सुस्त है, कामचोर जैसे बहानेबाज है, भाभी जी ने बताया। और ये बताया कि ये सोता रहता है, टाइम पास करता है और ये काम नहीं करता, टिफ़िन छोड़ आता है। उसने भी ये लिखा कि टिफ़िन छोड़ के आ जाता हूँ। तो मैंने एक अलग ही छवि उसकी बना रखी थी। लेकिन जब मैंने उसकी अच्छाई गिनी तो मेरी धारणा ही बिल्कुल बदल गई। तो यही मैं या आपसे कह रही कि वास्तविकता ये बहुत कम लोग किसी के उसमें जानते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर राम ही छुपा होता है, कृष्ण छुपा होता है। लेकिन हम ढूंढते किसको हैं? पहले रावण को, कंस को ढूंढते हैं। ये नहीं करना चाहिए। हम पहले उसकी जो इनर एक्टिविटीज़ और अच्छाइयाँ हैं, गुड डीड्स हैं, उनको उजागर करना चाहिए, बताना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए और उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि देखो बेटा, तुम्हारे में ये अच्छाई, ये बहुत अच्छी बात है, इसको तुम हमेशा साथ रखो, आगे जितने भी बड़े होते जाओगे इस अच्छाई को छोड़ना मत, ये तुम्हारे काम आएगी। इस तरीके से उसका नज़रिया बदल देना चाहिए यदि बुरी हैबिट है भी। तो आजकल क्या है, नकारात्मक जो खबरें होती हैं, उससे भरे हुए अखबार होते हैं, सोशल मीडिया होता है, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो इसी बैड हैबिट्स का एक अंश होते हैं। जो कि बच्चा जैसे कॉपी में बैड हैबिट लिख रहा था, उसी का अंश होते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें समाज का सकारात्मक पहलू, रचनात्मक पहलू देखना है, उसी पर अपनी धारणा बनानी है। अब अपने अपने नज़रिए का फ़र्क है। जब हम व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, देश की बुराइयों तक सीमित रह जाते हैं, तब हम किसी संकीर्ण दायरे में रहते हैं। हर समय बुराई है, कमी है। राजनीति में ढूंढेंगे बुराई है, समाज में ढूंढेंगे बुराई है, राष्ट्र में ढूंढेंगे बुराई है, परिवार में ढूंढेंगे तो इसमें बुराई है, नौकर में तो ये बुराई है, उसने ये नहीं किया। तो क्या है, ये नकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक बुराइयां फैल रही हैं। तो हम एक संकीर्ण दायरे में फंस जाते हैं। और जब हम अपने परिवार, अपने राष्ट्र के हित के लिए या उसमें छिपी अच्छाइयों को पहचानते हैं, तो हमें इन अच्छाइयों के दम पर समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको विनाश करने पर भी बल मिलता है। क्योंकि अब अच्छाई ऊपर आ गई, बुराई नीचे आ गई और इसने इसको कवर कर लिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो मित्रों, मेरा संदेश यही पहुंचाना था कि सकारात्मक जो भी अच्छाई, चाहे बच्चे में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, मित्रों में हो, आपके कलीग्स में हो, आपके फ्रेंड्स में हो, आपके परिवार के कोई सदस्य में हो, किस में हो, आप उसको अप्रिशिएट करिए, एडमायर करिए उसको, न कि उसकी बुराइयों को, गलतियों को, चूक को, कसर को आप उजागर करें। नहीं, नेवर, कभी नहीं करिए ऐसा। फिर देखिए कि आपका अंतर्मन भी खुश होगा, अंतर्मन भी खुश हो जाएगा, प्रसन्न रहेगा और दूसरा भी आपसे खुश रहेगा। और क्या चाहिए समाज में, परिवार में? यही चाहिए, खुशहाली चाहिए, अच्छाई चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए एज़ यूजुअल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।